पूरे मुल्क खासतौर पर कराची में बच्चों के अगवा के वाकयात में इजाफा हुआ है। अगवाकार किसी गिरोह का हिस्सा है या कोई माफिया है जो मुनज़्ज़म तौर पर काम कर रही है, ये एक गौरतलब मसला है। लेकिन कराची के फुटपाथों और बाजारों में गदागर बच्चों की तादाद देखकर तशवीश होती है कि आखिर ये बच्चे आते कहां से हैं। कुछ दिनों पहले कराची के इलाके लतीफ टाउन से एक 4 साला बच्चा अचानक कहीं गायब हो गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। महल्ले में सब्जी की दुकान पर लोगों का आना जाना लगा हुआ था। 4 साला हुसैन का बाप दुकानदारी में मसरूफ था और बच्चा भी वहां बैठा हुआ था। थोड़ी देर में शब्बीर ने बच्चे को दुकान से जाते देखा और फिर उसकी तवज्जो सब्जी की दुकान की तरफ हो गई। ये एक छोटी सी दुकान थी। महल्ले पड़ोस वाले खरीदारी करते थे, जिससे हुसैन के बाप का घर चलता था। हुसैन के बाप को जब भूख लगी तो वो घर की जानिब रवाना हो गया और दुकान अपने साथी दुकानदार के हवाले कर गया। पापा मैं घर जा रहा हूँ अम्मा के पास। घर जाना है? चलो ख्याल से जाना, ध्यान से, ठीक है? जाओ। आज तो मंदा बहुत ज्यादा हुआ है सुबह से। अरे यार जरा ख्याल रखना, मैं जरा रोटी खा के आता हूँ घर से, ठीक है? जरा ध्यान रखना काम का। नासिर जब अपने घर पहुंचा तो उसकी भूख जोरों पर थी। अरे भाई बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ हाँ मुंह हाथ तो धो लें। और ये हुसैन कहाँ है? हुसैन कहाँ है? अरे आपके साथ ही तो गया था। लेकिन वो तो घंटा 1.5 घंटा पहले कह के निकला है कि वो घर जा रहा है। घंटा 1.5 घंटा? ये क्या बोल रहे हैं आप? मगर यहाँ तो नहीं आए वो। या अल्लाह खैर कर, मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ है। अच्छा तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ ना, परेशान मत हो, मैं देखता हूँ बाहर खेल रहा होगा, मैं भी देख के आता हूँ, तुम परेशान मत हो। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना, पता नहीं कहाँ चला गया। हुसैन का बाप उल्टे पांव घर से बाहर निकला। 2 कदम पर ही दुकानें थी। एक एक से बच्चे के बारे में पूछने लगा। यार तुमने मेरा बेटा तुम्हें दिखाई दे रहा? अरे अभी तुम्हारे सामने घर गया ना यार। अरे वो घर नहीं पहुंचा भाई, आपने देखा मेरे बेटे को? यार कहाँ जाऊं मैं, किससे पूछूं यार, किससे पूछूं? उधर शब्बीर ने देखा कि एक बड़ी उम्र का आदमी एक 4 साला बच्चे को गोद में लेकर जा रहा था। हुसैन के बाप ने यह मंजर देखा तो बेटे के शुबे में उसे आवाज देने लगा। हुसैन 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 मेरे बेटे, क्या बात है? आदमी ने पलट कर देखा तो वो वहीं रुक गया। भाई मुझे माफ कर दो, मैं समझा आपकी गोद में मेरा बेटा है। भाई यार कमाल है, मैं आपका बच्चा क्यों उठा कर लेकर जाऊंगा भाई? भाई मेरा बेटा सुबह से गुम हुआ है, खोया हुआ है, दुआ करो मिल जाए, मैं बहुत परेशान हूँ भाई। भाई अल्लाह खैर करे, बच्चों को घर से अकेले न निकलने दिया करे। आजकल बच्चों को अगवा करने वाले बहुत घूम रहे हैं। बस अल्लाह खैर करे भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। या अल्लाह तू अपना रहम फरमा या अल्लाह। आदमी बच्चे को लेकर आगे बढ़ गया और हुसैन का बाप खाली हाथों घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी दरवाजे पर बैठी थी और फटी फटी आंखों से देख रही थी। कहाँ चले गया मेरा बच्चा? ढूंढो उसको। चलो थाने चलते हैं हम लोग। थाने चल के देखते हैं, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। चलो बस आए, थाने चलते हैं हम लोग। थाने चलते हैं, हो जाएगा कुछ ना कुछ, मिल जाएगा इंशाल्लाह। आओ। शाबाश शाबाश, ये बात अब लगेगा तू पूरा। उधर शब्बीर ने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। एक छोटी सी कोली में एक गदागर बच्चे के कपड़े तब्दील कर रहा था। सही। चल चाचा मुझे अपने घर जाना है। वो बेटा मेरे पास अभी किराया भी नहीं है, अभी हम दोनों बाहर चलते हैं, मैं दूर बैठ जाऊंगा, तुम जाके ना लोगों से भीख मांगना। नहीं मुझे अपने घर जाना है। ओहो, अभी जो मैंने बताया ना वैसे ही करना है, बस फालतू बात नहीं। तो ये कपड़े तो पुराने हैं, गंदे हैं। अरे मैं तुम्हें नए कपड़े दिला दूंगा, ठीक है? चलो चलो। नासिर का 4 साला बच्चा गदागरों के हाथ लग गया था और अब वो उस बच्चे से भीख मंगवा रहे थे। शब्बीर ने देखा कि हुसैन एक मस्जिद के बाहर हाथ फैलाए बैठा हुआ था। लोग भीख देते हुए गुजर रहे थे। थोड़ी देर में वही अगवाकार उसके पास आया और उसे अपने साथ लेकर एक ढाबे पर चला गया। वो पैसे लाया? ला इधर दे। तो बस इतने से पैसे? मैं क्या करूं, देता ही नहीं है।
कोई देता ही नहीं है। घबरा मत, अब देखना इंशाल्लाह लोग तुझे बहुत सारे पैसे देंगे। चाचा मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है? अबे तो वहां बाहर किसी से भी बोल देता, कोई भी खिला देता तुझे खाना। खैर बहरहाल तू घबरा मत, खिला दूंगा खाना तुझे। चाचा मुझे अम्मी भी याद आ रही है। अम्मी याद आ रही है तो मैं क्या करूं? बाबा के पास जाना है। अबे तेरा बाप मकान छोड़ के चला गया, अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे? चाचा ये कौन है? बच्चा इतनी देर से जिद कर रहा है। ओ भाई क्या हो गया? भतीजा है मेरा। चाचा आजकल बच्चे बड़े अगवा हो रहे। हो रहे होंगे, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम अपना काम करो। ये बच्चा जिद कर रहा है अम्मी के पास जाना, अब्बू के पास आपने बिठा के रखा हुआ है। ओ भाई मेरा भतीजा है, बोला ना अपने काम से काम रखो। चलो जाओ यहाँ से, चलो। चाचा बच्चे आजकल बड़े अगवा हो रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ हो रहे होंगे, हमें क्या हो रहे हैं? अपना काम करो, चलो। चल बेटा चल। हाँ ठीक है चलो, चल आजा। तो हो रहे हैं बच्चे अगवा। गदागर जल्दी से बच्चे को लेकर निकल गया और लोग एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। हुसैन को गायब हुए 3 माह हो चुके थे। थाने में रिपोर्ट दर्ज थी, लेकिन बच्चे का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। शब्बीर ने देखा कि एक छोटी सी कुटिया में अगवाकार फकीर हुसैन को धमका रहा था। उसके हाथ में डंडा था। आते दला, लोगों के सामने भीख मांगने में तुझे शर्म आती है ना? आज मैं तेरा हाथ ही तोड़ दूंगा। और भागने की भी बहुत कोशिश करता है तू। आज मैं तेरा हाथ ही तोड़ दूंगा। नहीं अब नहीं भागो। नहीं मुझे ठीक है, आज मैं तुझे छोड़ रहा हूं। जो जगह मैंने तुझे दिखाई है तू वहीं जाकर बैठेगा, समझ गया? पूरे 5000 रुपए में खरीदी है मैंने वो जगह। मेरी आज तबीयत सही नहीं है। और सुन कान खोल के, अगर तू वापस यहाँ नहीं आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा? नहीं मैं आ जाऊंगा। मुझे मत मारिएगा। चल चल। हुसैन खौफजदा होकर घर से निकला और तेजी से दौड़ने लगा। एक शख्स ने उसे दौड़ता देखकर रोक लिया। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मुझे अपने पापा के पास जाना है। पापा का क्या नाम है? नासिर। क्या काम करते हैं? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं? अभी ये मामला चल ही रहे थे कि एक गदागर वहां पहुंच गया। अरे भाई कोई इसको जानता है? अरे क्या हो गया? ये तो है, अरे मैं इसका चाचा हूँ। चल बाप ने ना इसको डांट दिया था तो ये रास्ता भूल गया। आप बेफिक्र रहो, चलो चलो चलो। उधर हुसैन की माँ अब सदमे की कैफियत में थी और गली गली घूमती रहती थी। जहां भी कोई बच्चा नजर आया उसे हुसैन हुसैन कहकर पुकारती थी। शब्बीर ने देखा कि गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। हुसैन की माँ हाथों में टॉफियां लिए एक बच्चे के पास आ गई। हुसैन देख, मेरा बच्चा मैं तेरे लिए टॉफियां लेकर आई हूँ, ले चला घर चलते हम। अरे आंटी मैं हुसैन नहीं हूँ, हुसैन का दोस्त हूँ। नहीं तू ही मेरा हुसैन है। देख मैं तेरे लिए खिलौने भी बहुत सारे लेकर आई। चला घर चलते हैं, चला घर चलते हैं। इसी दौरान हुसैन का बाप भी वहां पहुंच गया। उसने बीवी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर घर की तरफ चल पड़ा। तुम चलो अभी साथ, हुसैन आ जाएगा खेलने दोस्तों को। देखो हुसैन को भी ले लो, बहुत तेज धूप हो रही है, मैं हुसैन के बिना नहीं जाऊंगी। अरे देखो चलो अभी आ जाएगा। नहीं मैं हुसैन के बिना नहीं जाऊंगी, छोड़ो मेरा हाथ। अरे बात सुनो। हुसैन की माँ अपने शौहर का हाथ छुड़ाकर भागी और जब वो दोबारा वहां पहुंची तो वहां कोई बच्चा नहीं था। हुसैन 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 कहाँ चला गया? हुसैन अभी तो यहीं था। हुसैन कहाँ चला गया ये? शब्बीर को ऐसा लगा जैसे हवा की सांस रुक गई हो। हर चीज खला में मोहल्लक थी, उड़ रही थी, मुकम्मल सुकूत सा छाया हुआ था। हुसैन की माँ होशो हवास खो चुकी थी और उसका बाप मर मर कर जिंदगी गुजार रहा था और अब अक्सर मस्जिद में नजर आता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि हुसैन का हम उम्र दोस्त अपने बाप के साथ मस्जिद से नमाज पढ़कर निकला तो हुसैन एक तरफ बैठा हुआ भीख मांग रहा था। दोस्त बाप का हाथ छुड़ाकर हुसैन की तरफ लपका। कहाँ हो गए थे? मैं अभी हमको ढूंढ रहे, तुम्हारे को ढूंढ के परेशान हो गए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये मेरा दोस्त है। दोस्त है? क्या हो गया? चलो बेटा जाओ, शाबाश, अपना काम करो। चलो चलो शाबाश। अब्बू अब्बू अब्बू
हुसैन के छोटे से दोस्त ने कमाल होशियारी से जाकर अपने बाप को सब कुछ बता दिया। हुसैन के दोस्त के बाप ने जाकर गदागर को पकड़ लिया। क्यों भाई, कौन बच्चा कहाँ से उठा के लाए उसको? क्या हो गया भाई? मेरा भतीजा है यार। भतीजा है ये? यार भाइयों आना जरा। यार ये वो अपना नासिर भाई नहीं है, पड़ोसी अपने जो है? 3 महीने पहले उनका बच्चा खो गया था। बिल्कुल। बेटा हुसैन नाम है ना तुम्हारा? देखा? अरे आप लोगों को गलत फहमी हुई है भाई, ये भतीजा है मेरा। अच्छा इसका। इतनी देर में किसी ने हुसैन के बाप को भी खबर कर दी और वो दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँच गया। बुलाता भी मैं पुलिस को। जरा बुला लो। हुसैन, कहाँ थे तुम? मेरा बच्चा कहाँ से मिला ये आपको? अरे ये उठाई गिरा, इसको लेकर जा रहा था कहीं। अरे आप लोगों को गलत फहमी हुई है भाई, मेरा भतीजा ये। पकड़ के रखो, भागने मत देना इसको। पकड़े गए तो गदागर ने बताया था कि ये बच्चा उसके ससुर को मिला था, जिसने उसे मेरे हवाले कर दिया और हम भीख मांग रहे थे। ये है वो मनाजिर। हम इधर ही दुकान पे थे और बच्चा ना इधर खेलते खेलते ना घर की तरफ गया। हमारा घर भी करीब है, इतना दूर नहीं है, ये साथ में घर है। तो ये घर जाते जाते थोड़ा आगे पीछे कहीं हुआ तो उधर से मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर लापता हुआ है। अंकल जब हम नमाज पढ़ के बाहर निकले तो वो उससे बोल रहा था अल्लाह के नाम पे दे दो। मैंने पूछा किसका बच्चा है? तो बोले मेरे भाई का बच्चा है। मैंने बोला इसकी अम्मी का नाम क्या? बोला इसकी अम्मी फौत हो गई है। तो उसके बाद मैंने इसके चाचू को बुलाया बच्चे के, तो वो बच्चा ले घर गए। फिर बंदों को बोला मैंने इसको पकड़ के रखो, बाहर ले गए। फिर एक इनका जो चाचू था ना उसने पुलिस को बुलाया, फिर पुलिस आके ले गई थी। ये बच्चा भाई मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, उधर ना एक आदमी मतलब भीख मांग रहा था और ये भी साथ में खड़ा हुआ था। तो जब नमाज पढ़ के वापसी आया तो ये बच्चे को देखा और बोलता ये तो हमारा बच्चा है ना। तो फिर ये बच्चा भी भाई की तरफ मतलब दौड़ के चला गया। तो वो आदमी बोल रहा था ये आपका बच्चा नहीं है, ये ना मेरे भाई का बेटा है। वो आदमी ऐसे बोल रहा था जिसके पास ये बच्चा था। अब हम तो नहीं जानते क्या है कि वो कौन था या कौन नहीं है, लेकिन ये कि जब नमाज पढ़ के ही निकले हैं तो बच्चे को इन्होंने पहचान लिया था और बच्चा भी इनकी तरफ आया था। बच्चे ने भी पहचान लिया था अपने ताया को। सो लोगों ने पकड़ लिया उसको। वो कह रहा है ये मेरा भतीजा है, ये कह रहे हैं जी हमारा भतीजा है। जब बच्चा इनकी तरफ आया तो लोगों ने पकड़ लिया। ये सब्जी यहाँ दुकान पे खेल रहा था और इधर से जो है ना अचानक चला गया घर की तरफ। तो फिर जो है ना 5-7 मिनट के बाद पता नहीं चला भाई किधर गया है। इसको फिर ढूंढ के थक गया, मिला भी नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम नमाज़ पढ़ के निकले आज से 2 दिन पहले ईशा की नमाज। और जो है ना बाहर निकले तो गेट पे जो है ना एक शख्स बैठा था और उसने बच्चे को जो है ना बिठाया था, साथ में भीख मांग रहा था। तो हमने उसको बोला हाँ भाई ये कौन है? बच्चा तो कह रहा है ये हमारा भतीजा है। कभी कह रहा था ये इसकी अम्मी मर गई है, कभी कोई ड्रामा कर रहा था और उसने भागने की कोशिश की और उसको हमने पकड़ के जो है ना बच्चा ले लिया अपना और उसको पकड़ के हमने पुलिस के हवाले कर दिया। ये हम ये अपील करते हैं भाई जो है ना हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे को भीख मंगवा रहे थे वो। हम कहते हैं हमें इंसाफ दिया जाए। ये देखें 3 महीने पहले का वाक़या तकरीबन, और ये जो आसिफ है इसका बेटा छोटा हुसैन अली यहीं से इनके पास खेलते हुए गुम हो गया। यही शाम का टाइम था तकरीबन। तो उसके बाद ये हमारे पास भी आए, हमने भी बहुत कोशिश की, थाने भी गए। बहरहाल ये गरीब लोग बेचारे दर दर की ठोकरें खाते रहे। लाजमी बात है कि एक घर का अगर 3 साल का बच्चा एक वालिदैन का गुम जाएगा तो वो कहाँ ना तो ये लोग सो सकते थे, ना खाना खा सकते थे, ना इनकी कोई चीज़ हजम होती थी। यकीन करें कि मैं तो यूसी में बैठा रहा हूँ, मैं पड़ोस में हूँ, सुबह शाम बेचारे कहीं पूरे शहर छानबीन के घूम फिर के हमारे पास आते थे। जी पूरा गैंग है इनका पूरा। ये कह रहा जी मैं यहाँ भी मांगता हूँ, भैंस कॉलोनी में भी इस तरह, यानी कि और उसका ये कहना है कि बच्चा मुझे 16A में मिला है। पुलिस से अपील तो यही है कि कम से कम जो इनका जो मेरिट पे फैसला होना चाहिए उसको छोड़े नहीं जब तक वो पूरी तहकीक नहीं हो जाए। हमारे को इंसाफ चाहिए, वो मतलब है और किसी के साथ ऐसी ज़्यादती नहीं हो। और मतलब को क्या पैगाम देंगे आप अपने बच्चों की? वालिदैन को ये पैगाम देंगे कि हर वालिदैन अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। मतलब एक ज़्यादा से ज़्यादा तनाव बिल्कुल नहीं छोड़े बच्चों को। देखें मैं तो तमाम वालिदैन से ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदा रहा देखें 2 साल 3 साल 4 5 साल तक ये ऐसे बच्चे हैं कि इनकी बिल्कुल आपको हिफाजत करनी चाहिए। ये इन बच्चों को नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, एक रास्ते पे अगर निकल गए कहीं भी जा सकते हैं। ये तो चलें अगवा हो गया, और भी हादसा हो सकते हैं। ये रोड पर गाड़ियाँ चलती हैं, बाइकें चलती हैं, कोई भी हादसा हो सकता है। तो तमाम वालिदैन से मेरी तो ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। 3 महीने के बाद माँ ने अपने बच्चे को देखा तो उसे सीने से लगाकर रोती रही। शब्बीर का कहना है कि गदागरी बाकायदा एक पेशा है, एक माफिया है जिसका कला कमा करना जरूरी है।
जरूरत इस बात की है कि सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों से पूछगछ की जाए कि वो कौन है और कौन उनसे भीख मंगवा रहा है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।